इट्स ओके। शायद ये भी तेरा प्यार करने का एक तरीका है, हमारा जुनून वाला इश्क। सच में पागल हो गया तू। इस जन्म के अगले 7 जन्मों में भी मैं तेरी नहीं होने वाली। मैं सिर्फ और सिर्फ कुंज की रहूंगी। तुझसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी। मैं हर रोज बाबा जी और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मेरी कुंज से शादी कराई। तुझे पता है कुंज बिल्कुल तेरे जैसा नहीं है। उसकी बातों के पीछे ना तेरी बातों की तरह कोई गंदे इरादे नहीं होते। तू एक बार मर के भी जन्म ले लेगा ना तो भी तू कभी मेरे पति कुंज की बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं। बस कर ट्विंकल, अपने उस लूजर पति की तारीफ करना बंद कर मेरे सामने। तू भले ही मुझे प्यार करना भूल गई है ट्विंकल, लेकिन तू देखना तुझे मुझसे प्यार करना ही होगा ट्विंकल। मैं मर जाऊंगी पर तब भी तेरी नहीं होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कुंज की हूँ और मरते दम तक उसी की रहूंगी। कुंज 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 पागल हो गई है, कब से कुंज कुंज लगा रखे। नहीं, तू मेरी है, थी और रहेगी। तुझे हासिल करके रहूंगा। आई लव यू ट्विंकल, आई लव यू। यू लव मी, इसे तू प्यार कहता है? तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तूने मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्यार का नाटक किया था, वो भी अपनी माँ के बदले के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सारी तैयारियां हो चुकी, आग भी जल गई, हम तैयार भी। चल चल के शादी कर ले। तुझे याद है ट्विंकल, जब तेरी शादी हो रही थी तो मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़ के तुझसे दूर ले जा रही थी और तू वहां कुंज के साथ 7 फेरे ले रही थी। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता ट्विंकल। घुट घुट करके मरा हूं, लेकिन तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बीत रही होगी मेरे दिल पर। हाँ, उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुझे हासिल करके रहूंगा। जैसे तू कुंज के साथ फेरे लेके उसकी हो गई थी ना, बिल्कुल वैसे ही तू मुझसे शादी करके मेरी भी हो सकती है। स्वेयर मैं ऐसी करने वाला हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तेरी नहीं होंगी। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी। Shut up! ट्विंकल! शादी तो हमारी एक साथ होकर है। अगर तू मुझसे शादी नहीं कर सकती ना तो दूसरा ऑप्शन है मौत। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं ना। मुझे मालूम है मैं कई बार हारा। जब भी मैंने तुझे कुछ करने की कोशिश करी है, तेरा वो मसीहा पति, राम जैसा पति सामने आ गया और मुझे पीट करके चला गया है। बट अब ऐसा नहीं होगा। यहां दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तू। अब तू क्या करेगी? हाँ, कुंज को बुलाना है तुझे। कुंज, तू कहाँ है कुंज? हाँ, देख देख ट्विंकल तेरा वेट कर रही है। Actually, you should be scared. डरना तो तुझे मेरे कुंज से चाहिए। कुंज 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 क्या दिखता क्या तुझे उसमें? हाँ, कुंज मुझसे बेटर है क्या? यूवी से बेटर है? मेरे सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, वो कहीं स्टैंड नहीं करता। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुझे उसमें दिखता क्या है जो यूवी में नहीं है? हाँ, अगर तू कुंज होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती कि सारी दुनिया से छुप के बंदूक की नोक पे मुझे किडनैप करके तुझे मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझा तू? बहुत बोल रही है तू, बहुत बोल रही है। चुप। सॉरी यार, तुझे लगी तो नहीं? बेबी बेबी तुझे लगी तो नहीं? कसम से मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता ट्विंकल, प्लीज। बस तू बात समझती नहीं है। हाँ, क्यों? अच्छा ठीक है, फाइन। अगर तू ये चाहती है कि मैं तेरे वो सो कॉल्ड गुड बॉय की तरह बन जाऊं तो ठीक है, फाइन, यू भी बन जाएगा वैसा, बट शादी होने के बाद। लेकिन अभी हम शादी करें। चलो, कम ऑन, गेट अप ट्विंकल, गेट अप। मैंने कहा छोड़ मुझे। ट्विंकल बोल रहा हूं ना मैं, चल छोड़ ट्विंकल, चल छोड़ मुझे, छोड़। मैंने कहा बोला ना, छोड़, मेरा हाथ में तुझसे शादी नहीं। चुप चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, समझी? चुप कर। तू गलत कर रही हुई, ये अनर्थ है।
बात कर रही हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। ले पहन ले इसे। कितनी अच्छी लग रही है बेबी। तू हमेशा हमेशा के लिए यूवी की हो जाएगी। यूवी मत कर। यूवी मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूँ। छोड़। चल नहीं, छोड़ छोड़ मुझे। पहला फेरा कंप्लीटेड। अच्छा यूवी छोड़। यूवी छोड़ दे। नो छोड़ मुझे छोड़। चल और ये दूसरा फेरा भी डन। मैं तू गलत कर रही हूँ प्लीज। कुछ ये देख। आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करियो। बटन दबा दूंगा अब तुम। देख मैं बहुत हार गया पर इस बार नहीं। अगर ट्विंकल मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। आज ट्विंकल मरेगी तो साथ में मैं भी मरूंगा और तू भी, और तीनों की कहानी खत्म इसी गुफा के अंदर। क्यों भी देख कुछ प्लीज ऐसे चले। अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ प्लीज जाओ यहाँ से। कुछ जाओ। ट्विंकल मैं कहीं नहीं जा रहा तुझे छोड़ के। कुछ मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। प्लीज आओ यहाँ से। ट्विंकल मुझे कुछ नहीं होगा ना मैं तुझे कुछ होने दूं। मेरी बात मानो। कुछ जाओ यहाँ से प्लीज। कुछ मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़ के तुझे। रोना बंद कर। शट अप। जस्ट शट अप। कुछ ध्यान से। ये वायर कैसे निकल गया? मेरी बीवी को जान से मारेगा तू। कुछ छोड़। कुछ छोड़ दो। छोड़ दो। कुछ मेरी खाने छोड़ो। कुछ तू ठीक तो है ना? अच्छा हुआ माँ मैंने आपको अपने प्लान के बारे में बता दिया था। तुझसे कितनी बार पूछा मैंने कि मुझे तो सच बता दे कि तू पागल नहीं है, लेकिन नहीं, तूने मुझे कभी कुछ सच नहीं बताया। अरे यूवी तूने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। मुझे थप्पड़ मारा, मुझे धक्का मारा, यहाँ तक कि मेरा गला भी दबाया। Why? मुझे लग रहा था कि अगर इस बात की भनक किसी को भी पड़ गई कि मैं पागल नहीं हूँ तो मैं ट्विंकल को हासिल नहीं कर पाऊंगा। मॉम तेरे दिमाग में फिर से कोई प्लान चल रहा है ना? प्लीज मुझे बता। कुंज ये चाहता है ना कि आप अपने किडनैप होने की खबर के डर से घबरा के मुझे फोन करे और मैं गुस्से में आके सबके सामने आ जाऊं और पकड़ा जाऊं। राइट? ठीक है, किडनैपिंग होगी। मतलब ये कि कुंज की फैमिली और ट्विंकल की फैमिली किडनैप जरूर होगी, वो भी मेरे हाथ। बट ट्विंकल पे कुछ भी आंच नहीं आएगी, थोड़ी सी भी नहीं। तू ट्विंकल के साथ क्या करने वाला है बता मुझे। शादी। हम लोग मुंबई जाएंगे, वहां मठ में जो शिव मंदिर है वहां जाके शादी करेंगे। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सरनाज और तनेजा तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बजाय इसके कि आप मुझे हिम्मत दें, आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। मॉम आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप निकल जाइए ना, यहाँ से निकल जाइए आप, क्योंकि इस बार मैं ट्विंकल को हासिल करके ही रहूंगा। फाइन यू, मैं तेरा साथ 100% दूं, लेकिन तू जो भी करेगा तू मुझे लूप में रखे। तू ट्विंकल को कहाँ लेकर जाने वाला है, कब उससे शादी करने वाला है, यू विल हैव टू टेल मी एवरीथिंग। मॉम अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गई। अब आप मेरी और ट्विंकल की शादी भी देख सकेंगे। अब मुझे कोई भी ट्विंकल से शादी करने से रोक नहीं सकता। कुंज तू भी नहीं। अब ट्विंकल मेरी होगी, हमेशा के लिए मेरी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यूवी, मुझे पता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त तेरी जिंदगी बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। यूवी
देख, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ओके? और अभी इस वक्त तुझे सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, बाकी सब कुछ बाद में। तू प्लीज यहाँ से चला जा यूवी, प्लीज चला जा यहाँ से, चल यहाँ से। ट्विंकल, ट्विंकल, आई लव यू ट्विंकल, ट्विंकल, यू विल बी बैक। मैं वापस आऊंगा ट्विंकल, तू मेरा इंतजार करना। हाँ ट्विंकल, मैं वापस आऊंगा ट्विंकल, तू मेरी होके रहेगी ट्विंकल। तुझे अपना बनाने की कसम। ट्विंकल, 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 होश में आ ट्विंकल, 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 कौन? भाई गुड न्यूज ये है कि कुंज और ट्विंकल किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। रब का लख लख शुक्र है, हमारे बच्चे सही सलामत वापस घर लौट आए। लीला जी, मैं ट्विंकल का गृह प्रवेश पूरे रीति रिवाज के साथ करूंगी, जैसे नई बहू का किया जाता है। यूवी और अनीता की वजह से उसे बेइज्जत होकर घर छोड़कर जाना पड़ा ना, मैं वही मान और इज्जत के साथ अपनी नूह को वापस इस घर में लाऊंगी। लगता है जीजू और दीदी आ गए। चले चलो चलो, आ गई है, चलो 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 चलो। बेबे, माँ, एक मिनट पुत्र, आगे मत बढ़ना, मैं अभी आती हूँ। जीजू, थैंक गॉड आप ठीक हो। अरे और नहीं तो क्या, वो मशहूर कहावत क्या है, जागो राखी साइया, हाँ मार सके ना कोई। ट्विंकल पुत्र, ना सिर्फ तुमने कुंज की जान बचाई है, बल्कि इस घर को बर्बादी से बचाया। आज फिर से तेरा गृह प्रवेश, फिर से तेरे शुभ कदम इस घर में खुशहाली और शांति लाएंगे। तुम दोनों जिंदे रहो, खुश रहो। पुत्र, अपने सीधे पैर से कलश को गिरा और अपने घर में प्रवेश कर। आजा। एक मिनट, वादा किया था ना तुझसे कि मैं खुद पूरी इज्जत और सम्मान के साथ इस घर में तुझे वापस लेके आऊंगा। सजना आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना हाँ पुत्र, तू इतनी बहादुर निकली। हमें फक्र है कि तू साडे घर की नूह है। रब का शुक्र है कि मुझे आप मिली बेबे। जिंदी रहे पुत्र। चल अंदर आ जाओ। माँ, अब तो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, इसीलिए मैं इतने वक्त से यही कोशिश कर रही थी कि आपकी अच्छी बेटी बनकर दिखा सकूं।
आज तूने सच में बहुत बड़ा काम किया है ट्विंकल। यूवी की असलियत को पूरे कार के सामने लाकर अपने पति की, अपने परिवार की रक्षा की। यही तो चाहती थी मैं हमेशा से। माँ प्लीज भूल जाइए ना, प्लीज भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे यूवी के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैं तो अभी तक शॉक में हूँ कि मेरे अपने बेटे ने मुझे इतना बेवकूफ बनाया। मेरे सामने वो पागलों की एक्टिंग करता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन अगर फिर भी आप सबको मुझ पर डाउट है तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए वैसे भी इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि मेरा अपना बेटा मुझे धोखे में रख रहा है। यहाँ देख, अब मुझे पता तक नहीं है कि यूवी कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि। अनीता, ये सब बातें बंद करो तुम। है? अरे हम सबको तुम पे भरोसा है। अब किसी से और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस जाओ अपने कमरे में आराम करो, टेंशन ना लो। वाओ, सिर्फ थैंक यू और सॉरी वाला सेटअप, कोई डेट वेट वाला सेटअप नहीं है ये। डाउट मत रख लियो दिमाग में। अच्छा तुमने मुझे क्लियर कर दिया। मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे साथ डेट पे जाने का। वैसे ये सॉरी मुझे समझ आया, लेकिन ये थैंक यू। 2 बार जान जो बचा ली तूने मेरी, 2 बार, मतलब कमाल कर दिया इस लड़की ने। अब तू तो थैंक यू बोलने से रही, मैंने सोचा मैं ही बोल दूं। हाँ? डोंट टेल मी कुछ। अब तुम मेरे साथ ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो बोरिंग। बोरिंग? जान मैंने भी बचाई है तेरी मिस अमृतसर, तो थैंक यू बोलना तेरा मुझको तो बनता है। तो कोई एहसान नहीं क्या मुझ पे? तुमने मेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य था, यू नो, कर्तव्य। कर्तव्य? हाँ सीरियसली? वो पति पत्नी धर्म नहीं, पति धर्म था तुम्हारा, समझे? अब मेरी हिंदी की डिक्शनरी, तू आजा बैठ जा। हाँ, बैठ जा। और तू है ना ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस मत दे। इतने भारी भरकम हिंदी के शब्द जो हैं वो तू बोलेगी तो चक्कर आ जाएंगे मुझे। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, जब यूवी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था तो तूने मुझे वहां से जाने के लिए क्यों कहा? मैंने तुम्हें इसलिए जाने के लिए बोला क्योंकि अगर तुम वहां रहते तो यूवी शायद सच्ची में बटन प्रेस कर देता और ब्लास्ट कर देता ना, इसलिए। पक्का ना यही बात है? हाँ यही बात है, और क्या बात हो? नहीं, मुझे लगा कि मेरी जान बचाने के लिए कहा होगा। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे मिस्टर कुंसरना। मुझे अपनी जान की पड़ी थी, समझे? और अगर तुम वहाँ रहते तो यूवी अपने पागलपन में शायद सच्ची में ब्लास्ट कर देता। मैं इसलिए तुम्हें वहाँ से भगा रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी लाइफ बचाने के लिए तू अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रही थी, नो? प्लीज हाँ, इतना भी मत सोचो अपने बारे में। मैं अपनी जान बचा रही थी इसलिए। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। अच्छा, क्या पता है तुम्हें? तुम कोई सुपर इंटेलिजेंट आदमी हो। तेरे बारे में तो मैं सब जानता हूँ। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें सब पता है तो मुझे अच्छे से जानते हो, तो बताओ अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अभी मेरा क्या करने का मन कर रहा है, बोलो। देख, जो भी चल रहा है तुम मुझसे दूर रह। हाउ मीन कुंज, तुम कब तक उसी बात को लेके मुझे टॉन्ट करते रहोगे? मैंने तुम्हें कहा ना मैं वो नाटक कर रही थी। लीव इट। पता है मेरा क्या मन कर रहा है कि मैं जी भर के डांस करती हूँ। देखो कितना अमेजिंग सेटअप है और कितना रोमांटिक वेदर है। और आज इतने दिनों बाद पता है आई एम फीलिंग सो गुड। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। चेरी भैया, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? ओए, तुम लोगों से बात करने के लिए हिम्मत की नहीं, औकात ही काफी है। समझ गया ना, गरीब आदमी। अच्छा, चुप, बिल्कुल चुप। चुप रहो बिल्कुल। ओए,
अपने बाबूजी की बात मान ले। और एक चीज मैंने नोटिस की है, जब से बेबे ने अपना हिस्सा तेरे नाम कर दिया है ना, तू बहुत उछलने लगा है। लेकिन एक बात याद रख, प्रॉपर्टी का हिस्सा सिर्फ पेपर्स पर है, लेकिन असली फाइनेंस यानी कि पैसा सिर्फ मैं और मेरे बाबूजी हैंडल कर रहे हैं। इसलिए अपनी जुबान थोड़ी नीचे रख, नजर तो बिल्कुल झुका कर। चेक पे साइन चाहिए था ना। ये लो पकड़ो और अपने बेटे को समझा दो कि अपनी औकात में रहे। कौन छोड़ उसको, कौन जाओ यहाँ से, 10 मिनट में कौन, मैंने क्या कहा, जाओ यहाँ से तुम, जाओ यहाँ से। ट्विंकल ने कुंज दा साथ दिता, उसे बचाया, इस पूरे परिवार को बचाया। ट्विंकल ने साबित कर देता है कि ना ही वो सिर्फ अच्छी बीवी है बल्कि एक आदर्श नू भी, और एक तू जो हर वक्त ट्विंकल में ऐब निकालती रहती है। अगर ट्विंकल नहीं होती तो हम मुसीबत में ही होते। लेकिन बेबे, मुसीबत में डालती भी तो वही है ना। ट्विंकल की वजह से मेरा कुंज हर बार कोई ना कोई मुसीबत में फंसता है, और अगर आखिरी वक्त पर आकर वो उसे बचा लेती है तो कौन सा बड़ा एहसान करती है। अब देखिए, जो भी यूवी ने किया वो सब ट्विंकल की वजह से ही किया है, और जान किसकी जोखिम में पड़ी? मेरे कुंज की। उषा, तू कब समझेगी? वक्त आ गया कि समझ जा। तेरी वड्डी नू को ही देख ले, जब इस परिवार पर मुसीबत आई तो वो मायके जाकर बैठ गई, लेकिन ट्विंकल ने कभी ऐसा नहीं किया। इस परिवार में उसने कितनी जिल्लत सही, कितनी डांट सही, लेकिन कभी अपने परिवार को छोड़कर नहीं गई। अरे बड़े नसीबों से मिलती है ऐसी नू। अभी भी देर नहीं हुई है उषा, उसकी कदर करना सीख, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं कब करेगी तो उसकी कदर। हाय प्रिंसिपल साहब, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ? क्या? आप मेरे पति को प्लीज एडमिशन दे दीजिए ना। अगर आपने मेरे पति को एडमिशन नहीं दिया ना तो आपको पता है पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश। क्या मतलब है आपका? आप पहले बैठिए, पहले बैठिए। अरे बैठे बैठे क्या करें, अब करना है कुछ काम। या अंताक्षरी खेलने आई है? शुरू करो अब MBA, लेके प्रभु का नाम। अरे आपको ऐसी हालत के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए, नीचे उतर आइए। अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप समझ नहीं रहे। अगर आपने मेरे पति को MBA नहीं करने दिया, एडमिशन नहीं दिया, तो इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे, और हमारे घर में पैसे नहीं आए तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे प्रिंसिपल साहब? कितने बच्चे हैं आपके? दिस वन नो 4। इससे पहले हमारी 3 डॉटर्स हैं, प्रियंका, कंगना एंड दीपिका। क्यूट ना? हाँ, बहुत ही क्यूट है, हीरोइन जैसा लगता है ना। 3 बच्चे देख के लगता नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? और हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए तो हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उनका जीवन भी गरीबी में बीतेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा, और हमारा देश बर्बाद होता जाएगा, क्योंकि गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। She has a point. सर, ये सब जो है ना वो, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको क्या बताऊं प्रिंसिपल साहब, कैसे हमारा घर चलता है, कैसे बताएं हम 2 वक्त की रोटी खाते। मैं बेचारी अबला नारी, वो भी इसके साथ बेबी के साथ 3 वक्त की छोटी छोटी नौकरियां करके कैसे अपना घर चलाती। अब कोई बड़ी नौकरी तो मुझे देगा नहीं, तो मैं छोटी छोटी नौकरियां करती हूँ। कैसी गरीबी है हमारी। मगर प्रिंसिपल साहब, अगर हम गरीब हैं तो क्या हमें सपने देखने का हक नहीं है? अगर इनकी शादी हो चुकी है तो क्या इन्हें MBA करने का हक नहीं है? बोलिए। कर सकते ना? आपको अच्छा लगेगा प्रिंसिपल साहब कि मैं ऐसी छोटी छोटी 3 वक्त की नौकरियां करती रहूं? क्या आपको अच्छा लगेगा जब मैं घर जाके हमारी 3 छोटी छोटी डॉटर्स को बोलूंगी कि इनके पापा आज फिर फेल हो गए, उनको आज फिर एडमिशन नहीं मिली? क्या इज्जत रह जाएगी इनकी अपनी बेटियों की नजर में? आप खुद ही सोचिए।
इसलिए प्रिंसिपल साहब इनका एडमिशन लेना बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज हमें दे दीजिए ना एडमिशन। दिस इज रिडिक्यूलस। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मैं आपके पति को एडमिशन दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। सच्ची। थैंक यू सो मच। यू आर वेरी लकी। अरे वाइफ कितनी शानदार वाइफ, उसको अपने बच्चों का ख्याल, उसको तुम्हारा ख्याल, उसको देश का ख्याल। सर, वेरी वेरी लकी। आपकी बीवी का फोन। तुम कल ऑफिस में आ जाना और फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देना। यू गॉट द एडमिशन इन MBA। यू आर वेलकम। हेलो। यू आर वेलकम मिस्टर कुंसरना। बस यही होना बाकी रह गया। मैं बता दूं तेरे मन में क्या चल रहा होगा। तेरे को कोई जोक आया होगा अच्छा सा। अब तू तो पता है तेरे जोक पे तो कोई हंसने से रहा। तूने सोचा होगा मैं खुद ही मन में जोक मार के खुद ही हंस लेती हूँ। जोक की इज्जत तो रह जाएगी। कुंसरना नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, शायद तुम कुछ फनी बोलो। हाँ? वैसे आप बताएंगे कि आप हंस क्यों रही थी? मुझे भी बता, मुझे भी हंसा, मेरा भी थोड़ा खून बढ़ा। मैं सोच रही थी कुछ कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ, कितनी परफेक्ट हूँ, कोई कमी नहीं है मुझमें। लोग भी कभी कभी सोचते होंगे ना क्या बंदी है। कितने लोग जेलस होते होंगे। आई थिंक कभी कभी तो शायद तुम्हें भी जेलसी होती होगी। सच्ची सच्ची बताना, होती है ना? कमाल है तू, तुझे पता है क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मतलब इतनी गलत फहमी में जीती है तू कि तुझे भी अंदाजा नहीं है। गलत फहमी में जीती हो क्या तुम? मैं कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। मुझे पता है यार, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। इतनी टैलेंटेड, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी फनी, कमी क्या है मुझमें? नहीं फनी तो तू है वैसे, ये मानना पड़ेगा। मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल कैसी बातें कर रही है तू। वैसे तो खूबसूरत ऐड करना भूल गई। ओह यस, ब्यूटीफुल भी तो मैं हूँ। एक्चुअली ना मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो तुमने देखी नहीं होगी। ये तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंसिडर करो। तुझसे बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी हैं मैंने, समझी? अरे मैं तुम्हारी बात को बिलीव नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा काम है मुझे चिढ़ाना, और तुम अभी भी मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो। क्यों? अगर मैं किसी और लड़की की तारीफ करूंगा तो तुझे मतलब जेलसी होगी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने माना कि तुमने मुझसे खूबसूरत लड़की देखी है, तो फिर मुझे उस लड़की का नाम बताओ। मैं भी तो जानू आफ्टर ऑल मुझसे खूबसूरत है कौन, यहाँ बोलो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ। नाम बता दूं? या आई एम श्योर, बोलो बोलो। लीला तनेजा। आवाज नहीं आ रही, बोलती बंद होगी। हाँ, मेरी चॉइस का मजाक नहीं उड़ाना। माँ तुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है, समझी? ऑफ कोर्स, माँ तो है ही बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ग्रेस, डिग्निटी। मैं तो खुद उनकी एलिगेंस और ब्यूटी को इतना एडमायर करती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ की क्वालिटीज बेटी में भी आती है, तो मेरी माँ की सारी बेस्ट क्वालिटीज मुझ में आई है और मैं भी बहुत अमेजिंग हो गई। सो हियर आई एम। बट शी इज मोर ब्यूटीफुल। और तुम मुझसे तो पंगा ना ही लिया कर, क्योंकि एंड ऑफ द डे जीतता तो मैं ही हूँ, यू नो, यूजुअल। हो गया जी, चलो अब। जी। इस खड़ूस कुंसरना के एडमिशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखो इसे, कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। ये कैसा पति है बाबत जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।